अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। दुआओं में यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ सहरी से इफ्तार तक की रूटीन। ये है जी सहरी का टाइम। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। इनकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बन रही है हमारी चाय। अब मैं बना रही हूँ सीख कबाब ऑमलेट। ऑमलेट के लिए मैंने यहाँ पे बारीक कटिंग कर लिया है, थोड़ा सा प्याज, धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और एक सीख कबाब। 2 अंडों को फेंट लिया, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, थोड़ा सा सुरख मिर्च पाउडर और 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे लिया है पैन में ऑयल और इस सारे मिक्सचर को हम पैन में डाल लेंगे। मैं जब तक ऑमलेट बनाती हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सीख कबाब ऑमलेट। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है कुछ लहसुन, उनको छील लिया है, और इतना ही मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, इनको ट्राई कर लिया है। अब इन दोनों को मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। ना इसमें पानी ऐड करना, ना ऑयल ऐड करूँगी। इस तरीके से हम बग़ैर पानी और ऑयल ऐड किए लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। देखें जी, अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक डिश में इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से सेट कर दिया है, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ज़रूरी नहीं हमारे पास ज़्यादा सारी आइस क्यूब हों तभी हम इसकी आइस क्यूब बना सकते हैं। मैं आइस क्यूब के बगैर आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊँगी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लूँगी और क्यूब्स बना लूँगी। इस तरीके से क्यूब्स बना के किसी पैकेट में डालें और आप इसको फ्रीज़ कर दें। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी के साथ कटिंग हो गई हैं। आप भी इसी तरीके से कटिंग करके स्टोर कर सकती हैं। देखें जी, हमारी लहसुन अदरक की क्यूब्स रेडी हैं। बस इनको पैकेट में डालूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। अब ये है जी इफ्तारी का टाइम। यहाँ पे बन रहा है चिकन पकोड़ा। इसकी भी ऑलरेडी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। 4 मिनट के बाद हम इसको उल्टा देंगे, दूसरी साइड से भी पका लेंगे। 4 मिनट तक हम दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। लें जी, हमारा मज़ेदार चिकन पकोड़ा तैयार है। साथ में बनाएंगे हम बहुत मज़ेदार फ्राइज़। अब मैं बनाऊंगी पोटैटो पैटीज़। मैंने लिया यहाँ पे समोसे वाली पट्टियाँ। मैदे की लई बना के ब्रश की मदद से लगा लेंगे और इसके ऊपर दूसरी पट्टी को रख देंगे। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग में है उबले हुए आलू। आलू को उबाल कर मैश कर लिया है, उसमें बारीक कटिंग किया हुआ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे और साथ में स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। पट्टी के चारों तरफ भी हम मैदे की लई लगा लेंगे और इसको इस तरीके से हम बंद कर देंगे। ये जी हो गई है रेडी हमारी पैटीज़। अब मैं एक और बना के दिखाऊंगी, उसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेंगे। दरमियान में हम फिलिंग रखेंगे और बारी बारी इन सबको बंद कर देंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी पैटीज़ भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में जो फ्रूट्स आपको पसंद हों आप वो फ्रूट्स ले सकते हैं, कटिंग कर लें और चीनी ऐड कर लें। चीनी ऐड करने के बाद इसमें शक्करकंदी ऐड कर देंगे। शक्करकंदी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें चाट मसाला ऐड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 लेमन, उनको कटिंग करके जूस ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ले जी, हमारी फ्रूट चाट हो गई है तैयार। बहुत मज़ेदार फ्रूट चाट हमारी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं अलग से बना रही हूँ बेटे के लिए क्रीम चाट, उसको चाट मसाले वाली चाट पसंद नहीं। इसमें मैंने चीनी ऐड की है और जस्ट क्रीम ऐड करूँगी और मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर लगा दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। लें जी, हमारी मज़ेदार क्रीम चाट हो गई है रेडी। बहुत झटपट से बनने वाली क्रीम चाट है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकती हैं, जो फ्रूट्स आपको पसंद हैं आप वो इसमें ऐड कर सकती हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगी पोटैटो पैटीज़ को फ्राई। यहाँ पे ऑयल को मैंने गरम कर लिया था, फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। उसके बाद हम पैटीज़ को ऑयल में डालेंगे। इस तरीके से हमारी पैटीज़ बहुत क्रिस्पी फ्राई होंगी जी। तो हमारी पैटीज़ हो गई हैं फ्राई, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में अपने स्प्रिंग रोल फ्राई करेंगे। स्प्रिंग रोल की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। रोल पे अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।